एक घने हरे जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से झलकती थी, एक चंचल गिलहरी बुलबुल रहती थी। उसकी आंखों में चमक और उसके दिल में जिज्ञासा भरी थी। बुलबुल हमेशा उछल कूद करती रहती, उसका मन हमेशा खेल में लगा रहता था। लेकिन उसकी शरारतों से जंगल के अन्य जानवर परेशान हो जाते थे। कई बार भालू भोलू ने उसे समझाया, बुलबुल बहन, तुम्हारी शैतानी से मुझे नुकसान होता है। लेकिन बुलबुल हमेशा मुस्कुराती और मजाक में अपने दोस्त का मजाक उड़ाती। एक दिन जब बुलबुल एक ऊंचे पेड़ पर कूद रही थी, तभी भोलू भालू वहां आया। उसकी पीठ पर बैठकर बुलबुल ने उसे छेड़ने का मन बनाया। भोलू ने कहा, तुम्हारी शरारतों से मेरा पैर फिसल गया था। यह सुनकर बुलबुल ठहाका लगाकर हंसने लगी। माफ करना भोलू, उसने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूंगी। बुलबुल ने पेड़ के नीचे आराम किया, लेकिन थोड़ी देर बाद बुलबुल की चीत्कार सुनाई दी, बचाओ, मैं यहाँ पेड़ की डाल पर फंस गई हूँ। भोलू तुरंत दौड़ा और अन्य जानवरों को बुला लाया। जब सभी जानवर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बुलबुल अपनी पूंछ के सहारे लटकी हुई थी। जिराफ ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए बुलबुल को पेड़ से निकाल लिया और सभी ने राहत की सांस ली। शरारत करने का यह नतीजा है, भोलू ने कहा। वादा करो कि आगे से शरारत नहीं करोगी। बुलबुल ने वादा किया, लेकिन अगले कुछ दिनों में वह उदास रहने लगी। उसे उछल कूद करने का मन करता था। एक दिन जब वह पेड़ पर बैठी हुई थी, उसने चंचल बंदर को देखा जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था। उसके मन में फिर से खेलने का उत्साह जाग उठा। उसने सोचा, मैं दूसरे जंगल में जाऊंगी, वहाँ कोई नहीं जान पाएगा। सुबह होते ही उसने स्टेल्थली दूसरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। वहाँ उसे एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। जब वह तालाब के पास पहुंची, एक चिड़िया ने उसे चेतावनी दी, इस तालाब में नहाने से तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा गायब हो जाता है। लेकिन बुलबुल ने उसे अनसुना कर दिया और तालाब में कूद गई। नहाने के बाद जब उसने अपनी पूंछ नहीं देखी तो वह घबरा गई। चिड़िया हंसते हुए बोली, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? बुलबुल रोने लगी और तालाब के पास जाकर अपनी पूंछ वापस मांगने लगी। तालाब ने कहा, यह जादुई तालाब है, क्योंकि तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, तुम्हारी पूंछ चली गई। बुलबुल ने वादा किया कि वह अब कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी चीजों का प्रयोग नहीं करेगी। उसने जंगल में लौटकर सभी जानवरों से माफी मांगी। भले ही उसकी पूंछ गुम हो गई थी, लेकिन उसने सभी की मदद करने का निश्चय किया। उसने बारिश में चिड़िया के बच्चों के लिए खाना लाया और भोलू भालू के लिए फल गिराए। धीरे धीरे उसकी मेहनत और निस्वार्थता से सभी जानवर उसे आशीर्वाद देने लगे और अंततः सभी जानवरों की दुआओं से उसकी पूंछ वापस आ गई। जब उसने अपनी पूंछ वापस पाई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस घटना ने उसे समझाया कि शरारत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना।